हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जो आने वाले एग्जाम के लिए आप लोग बहुत अच्छी तरह तैयारी कर रहे होंगे। आज ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं इसका मकसद ये है कि बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि सर मेरा 1 मार्क छूट गया है। आरआरसी ग्रुप डी की बात कर रहा हूं और मेरा 1 मार्क छूट गया है, मेरा 1.5 छूट गया है, कोई कोई तो 1.34 छूट गया है। इस तरीके से बहुत सारे मेरे को मैसेज कर रहे थे। क्या मेरा उम्मीद है, हो सकता है, नहीं हो सकता है। मैं जो आज बता रहा हूं ये सभी आरआरसी जोन की बात कर रहा हूं। उससे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं एक्स सर्विसमैन डी रेड्डी आपको स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल सैनिक के लिए संघर्ष। अपना बारे में मैं बताऊं तो मैं आरआरबी सिकंदराबाद से लेवल 5 के लिए क्वालिफाई हूं एज ए गुड्स गार्ड, जिसको बोलते हैं ट्रेन मैनेजर, गुड्स ट्रेन मैनेजर। मेरे को अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल चुका है और मुझे जो मिला है विशाखापट्टनम डिवीजन, जो वर्ल्ड ट्रेड डिवीजन जिसको बोलते हैं। अभी जो रिसेंटली रोजगार मेला हुआ था उससे पहले ही मेरे को मेल से आ गया था ऑफरिंग लेटर। अभी मेरे को सिर्फ दोबारा बुला के अपॉइंटमेंट लेटर दी गई, अभी ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। ये था मेरा परिचय। अब चलते हैं असली मुद्दा पर। सब बच्चों का एक ही दिक्कत है कि सर मेरा 1 मार्क छूट गया है, आधा मार्क छूट गया है या 1.5 मार्क छूट गया है, सेकेंड डिवी में मेरा नाम आएगा नहीं आएगा। ये बहुत लोगों का मन में बार बार क्वेश्चन जग रहा है। देखो, आप लोग को मैं 100% बता सकता हूँ, ये विद प्रूफ बताता हूँ, देख लो। मैं अपना जोन की बात कर रहा हूँ, सिकंदराबाद जोन की। जब मेरा सिकंदराबाद जोन में जब स्टार्ट हुआ तो उस समय कट ऑफ जारी तो अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन जब हम लोगों ने जब डीबी के लिए क्वालिफाई हुए उससे बहुत गुना, मतलब ज़्यादातर अधिक मार्क को हम लोग को बुलाया गया डीबी में। वो धीरे 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 घटते 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 इतना कम हो गया जितना मतलब टाइपिंग के लिए क्वालिफाई की गई थी उतना में आके लास्ट में रुक गया। मैं आप लोग को विद एन एग्जाम्पल बता रहा हूं, देख लो। तो ये हालत हो गया। कहने का मतलब ये है कि उसका रीज़न ये है कि देख लो, ये 2019 का नोटिफिकेशन है। उसका बीच में बहुत सारे सीजीएल आया है, ऐसे बहुत सारे स्टेट का एग्जाम्स आते रहता है। बहुत बंदों ने उसमें ज्वाइन कर लिया क्योंकि इतना टाइम तक तो कोई इंतजार करेगा नहीं। एग्जैक्टली आरआरसी की बात भी वही सेम होगा। ये भी 2019 का है। अभी आप लोग खुद ही देख रहे हो कि जब पैनल आउट हो रहा है कितना वैकेंसी खाली हो रहा है। एक थोड़ा सा इशू हुआ, वो है आपको आरआरसी जो रेलवे अप्रेंटिस का थोड़ा सा इशू था। इसका अलावा बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो इशू ये है कि मतलब जो रिजर्वेशन देना था वो रिजर्वेशन क्या हो गया, अप्रेंटिस वालों को भी शिफ्ट हो गया। ये थोड़ा दिक्कत हुआ। लेकिन इसका बावजूद भी जब हमारा पैनल आउट हुआ आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे सीट खाली है। कहीं कहीं 10%, कहीं कहीं 12% भी मतलब वैकेंसी खाली पड़ी है। तो अगर इतनी खाली पड़ रहा है तो आप लोग क्यों घबरा रहे हो कि मेरा 1 मार्क में नहीं होगा, 1.5 मार्क में नहीं होगा? मैं आप लोगों को बता रहा हूं 1.5 मार्क तो छोड़ो, 2 मार्क तक गिर सकता है। हाँ, बशर्ते आपको सेकेंड डिवी में नहीं हो सकता है, क्योंकि सेकेंड डिवी में देखो आप लोगों को खुद को पता है जब रिजल्ट आया था उस समय आपको विद डेट रिजल्ट आया था। डेट मतलब डेट ऑफ बर्थ के साथ आया था कि भाई इतना कट ऑफ विद डेट ऑफ बर्थ। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि उतना ही कट ऑफ में कोई एक बंदा और भी है। ये बात तो आप लोग क्लियर है? आपको समझ में आ गया कि क्यों डेट ऑफ बर्थ दिया था? डेट ऑफ बर्थ दिया था इसीलिए क्योंकि उतना ही मार्क में एक बंदा और भी है। तो आप लोग खुद समझिए कि कितना कट ऑफ कम हो सकता है। मान लो कि ओबीसी की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम ये ओबीसी और एससी की प्रॉब्लम है। आप लोगों को भी मान लो, अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं, अगर आरआरसी सिकंदराबाद ले लो या आरआरसी चेन्नई ले लो, अगर 10% भी वैकेंसी आपको खाली हो रहा है, एग्जाम्पल देख लो आरआरसी चेन्नई की, 10% भी खाली हो रहा है 9,000 समथिंग का, तो 900 हजार के आसपास तो आपको खाली पड़ जाएगा, नहीं पड़ेगा? अगर 1000 का आसपास खाली हो गया आपका वैकेंसी तो कितना कट ऑफ गिरेगा सेकेंड डिवी के लिए? उसमें ओबीसी भी ले लो, ज़्यादातर पीईटी तो ओबीसी का क्वालिफाई क्यों, ये बहुत ज़्यादा मतलब पीईटी क्वालिफाई क्यों है?
तो अगर ओबीसी की मानेंगे आप, तब भी आपको 1 से लेकर 1.5 मार्क तक गिर सकता है। और जब थर्ड डीबी भी 100% आएगा ही आएगा, मैं बता रहा हूं। उसका रीजन ये देख लो, अभी जो सेकंड जो लेवल 5 का तो और भी पैनल, फाइनल पैनल कहीं कहीं आउट हो रहा है। अभी लेवल 4 का भी है, लेवल 3 का भी है, लेवल 2 का भी कहीं कहीं पैनल आउट हो रहा है। वही बंदे रिपीटेशन हो रहे हैं। क्या वो बंदे लेवल 1 में जाएंगे? क्या नहीं जाएंगे। तो यही आपको फायदा है। अगर सेकेंड डीबी में थोड़ा देरी हो रहा है तो आप लोगों को यह फायदा भी है। आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को अगर 1 मार्क से लेकर जिसका भी 1.5 मार्क तक है, सेकेंड डीबी में आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए। मैं बता रहा हूं, आप लोग गारंटी के साथ आप लोगों का सेकेंड डीबी में आएगा ही आएगा। चाहे कोई भी आप जोन का ले लो, कोई भी जोन का ले लो, अगर आप 1 से 1.5 मार्क के बीच में कम हो कटअप से, आप लोग बी रेडी फॉर डीबी। और रही बात आपको सेकेंड डीबी में कब तक आ सकता है, देखो अभी रोजगार मेला में बहुत सारे बिजी थे। अब क्या है, रोजगार मेला अभी खत्म हो गया। जैसे खत्म हो गया, अभी ट्रेनिंग शेड्यूल स्टार्ट हो गया। जैसे मेरा अपना खुद का बात करूं, मेरा वॉल्टर डिवीजन का 40 बंदा का भी गुड्स गार्ड का ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया। हम लोग का नंबर थोड़ा पीछे है। और साथ साथ अभी आरआरसी जो आपका लेवल 1 का भी बहुत जगह पे ट्रेनिंग स्टार्ट हो रहा है, ज्वाइनिंग लेटर आना स्टार्ट हो गया। तो थोड़ा सा 1 हफ्ता और वेट करिए। 1 हफ्ता के बाद आप लोगों का प्रोसेस जो है फिर स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड डीबी का प्रोसेस की बात कर रहा हूं। लगभग ये जो सेकेंड डीबी है, इस महीना का लास्ट तक आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, जिसका भी 1 से लेकर 1.5 नंबर है, उन लोगों की बात कर रहा हूं। अभी से ही आप लोग डीबी की तैयारी कर लो। बाद में ऐसे नहीं कि आपको डीबी में परेशान होना पड़े, कहीं कहीं आउट होना पड़े। क्या क्या देखो हमारा साथ क्या हुआ, मैं आप लोगों को विद एग्जाम मैं आपको हमारा जो बैच में कौन क्या परेशानी उठाया मैं आपको बताता हूं। जब डीबी हुआ, एक बंदा का, उसका फादर का नाम जो है सर्टिफिकेट में गड़बड़ था। उसने देखा नहीं है, वो तो आ गया। वो सोचा कि हाँ कोई देखेंगे नहीं, वो इन डिटेल में आपको चेक करते हैं। तो आप लोग प्लीज, अगर ऐसे कुछ गड़बड़ है, अभी से आप लोग क्या करना, जाके अपना एफिडेविट बना के रख देना, आपका क्लियर हो जाएगा। और रही आपका जो सर्टिफिकेट की इशू है, आपका जो कैश सर्टिफिकेट भी इशू है। कोई बंदा डेट ऑफ इशू जो होता है आपका कैश सर्टिफिकेट में, उसमें भी थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। उनको फिर आपको क्या करते हैं, पेंडिंग में डाल देते हैं। जिस बंदा की मैं बात कर रहा हूं, उसका प्रॉब्लम हुआ था जो एफिडेविट का, हम लोगों ने खुद उसी दिन फिर जाके उसको आउट करने के लिए, उसको मतलब पेंडिंग में डाल दिया था। हम लोगों ने रिक्वेस्ट करके उसी दिन जाके सिकंदराबाद में ही फिर जाके बना के उसको फिर दे दिया। फिर उसका डीबी तो क्लियर हो गया, मान लिया। मतलब ऑफिशियल स्टाफ बहुत अच्छी थी, इसलिए मान लिया। तो इस तरीके से आप लोगों को परेशान हो जाएगा जब लास्ट में आएगा। तो आप लोगों को रिक्वेस्ट है, जिसका भी 1 से लेकर 1.5 मार्क तक है, अभी से ही आप लोग तैयार हो जाइए। और मैं अभी भी आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं, दावा के साथ बता रहा हूं, आप लोगों को 100% होगा ही होगा। हो सकता है सेकेंड डीबी में ना हो, जिसका 1.5 मार्क से ज्यादा की बात कर रहा हूं, 2 मार्क तक गिरेगा ही गिरेगा। थर्ड डीबी फिर आएगा, देख लीजिए, 100% थर्ड डीबी आएगा ही आएगा। तो ये था मेरे तरफ से आप लोगों को एक छोटा सा इंफॉर्मेशन। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है, आप लोग प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये बड़ा भाई को सपोर्ट करिए, लाइक करिए और शेयर जरूर करिए। और आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम है, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। नहीं तो हम लोग बहुत सारे जो अभी पेनलाइज हुए हैं गुड्स गार्ड, हम लोग एक मिलके एक टेलीग्राम चैनल खोल कर रखा है। बहुत सारे अभी न्यू एम्प्लॉयज हम लोग, उसका नाम है सैनिक के लिए संघर्ष। आप लोग, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप लोग उसमें भी आके जुड़ सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम है आप लोग पूछ सकते हैं। और दोबारा मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बड़े भाई को सपोर्ट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, कमेंट जरूर करिए। थैंक यू, जय हिंद।